नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं विकास भट्ट एक बार फिर नोरा सुपर 50 ई स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से हमें आगे पढ़ना है। तो आज हम जो क्लास शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया गया है। किसी कारण 12 खराब पेन, 12 तो कैसे पेन है, खराब पेन है, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि पेन जो है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हल करते हैं। देखो इसको, इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। सबसे पहले हमें दिए गए हैं खराब पेन। खराब पेन दिए गए हैं दोस्तों 12। अच्छे पेन दिए गए हैं 132। तो हमें इससे कुल पेन निकालना है। कुल पेन हो जाएंगे 12 प्लस 132 यानी 144। ये टोटल पेन हो गया। हमें ज्ञात करना है अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। सबसे पहले लिखेंगे अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम, होने के कुल परिणाम। ये कितने हो जाएंगे दोस्तों। अच्छे पेन कितने निकाले जा सकते हैं, जितने उसमें मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं उसके अंदर, 132। 132 अच्छे पेन निकाले जा सकते हैं। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 132। प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें इसकी। प्रायिकता हो जाएगी P, ब्रैकेट में लिखना है अपने को अच्छा पेन। अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता सूत्र में याद है, अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। इस सूत्र को हम कई बार लिख चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। कुल परिणाम बटेवे कुल परिणाम, ये सूत्र में काम में लेना है। ठीक है, इससे आगे ध्यान देंगे तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम जो है वो कितने हैं दोस्तों, 132। तो ऊपर हमें लिखना है 132। ठीक है, और नीचे इसका टोटल लिखना है। तो कुल परिणाम कितने आए, 144। यहां आ जाएगा 144। अगर ये कट सकता है इसको जरूर काटना है। ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ अंतिम दो अंक जो है वो क्या लिखे हुए हैं, एक तरफ 32 है और एक तरफ 44 है। अगर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या को 4 से विभाजित किया जा सकता है। ये 4 से विभाज्यता का नियम है। तो इसको 4 से काटा जा सकता है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 32 भी आते हैं और 44 भी आते हैं। ठीक है, 4 से काटोगे आप इसको, 3 बार में कितना आ जाएगा, 12। एक बचेगा, वापस 3 बार में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां से भाग लगाओगे, 3 बार में 12 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा तो ये 24 बन गया। कितना बन गया, 24। ये हो गया 4 इंटू 6 24, यानी ऊपर 33 आ जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा। इसको एक बार फिर काटा जा सकता है। अभी तो क्या बचा, 33/36। इसको दोबारा काटोगे तो 3 से काट सकते हो। यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 11/12। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमें हल करना है। क्या करना है इसके अंदर, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने, 132। तो 132 कितने में से, 144 में से। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 11/12। इसको जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। देखो ध्यान दीजिएगा, टोटल बल्ब कितने हैं, 20। उसमें से 4 बल्ब जो है वो खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, कैसा होगा, खराब होगा। जो निकाला गया बल्ब है वो खराब होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे हल होगा। इसका हल करते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले कुल बल्ब लिखते हैं। कुल बल्ब कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, 4 बल्ब खराब हैं, यहां लिखेंगे हम खराब बल्ब। खराब बल्ब हो जाएंगे दोस्तों 4। ठीक है,
अब खराब बल्ब 4 हैं तो अच्छे बल्ब भी निकाले जा सकते हैं इसमें से। अच्छे बल्ब बराबर 20 में से 4 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 बल्ब जो है वो कैसे हैं, अच्छे बल्ब है। हमें ज्ञात करना है पहले प्रश्न में कि जो बल्ब है वो कैसा होगा, खराब होगा। पहला प्रश्न हल करते हैं इसका। अनुकूल परिणाम अपने को निकालने, कुल परिणाम इस चीज के, खराब बल्ब के, यहां आ जाएगा खराब बल्ब। खराब बल्ब निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, जितने उसमें मौजूद हैं। खराब बल्ब कितने मौजूद हैं उसके अंदर, 4, तो यहां आ जाएगा 4। ठीक है, प्रायिकता निकालोगे इसकी तो P ब्रैकेट में आ जाएगा खराब बल्ब, खराब बल्ब बराबर अनुकूल परिणाम यानी कितने, 4। कुल परिणाम, तो कुल परिणाम की जगह कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, खराब बल्ब तो कितने, 4, तो ऊपर 4 आ जाएगा। और अच्छे बल्ब कितने, मतलब टोटल बल्ब कितने, टोटल बल्ब 20 हैं, तो 20 में से 4 बल्ब खराब है, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसको काटा जा सकता है, 4 से काटोगे तो 4 से ये एक बार कट गया और ये कितनी बार कट गया, 5 बार। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1/5। ये तो हुआ दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसके आगे ध्यान देते हैं। इसका आगे का हिस्सा देखो क्या है। पहला प्रश्न यहां वापस एक बार देख सकते हो आराम से कि बल्ब जो है वो खराब होगा, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो मान लीजिए 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। क्या कह रहा है ये, कि प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है ना, दोबारा इसको नहीं मिलाना है, उस बल्ब को दोबारा उस समूह के अंदर नहीं मिलाना है। आगे क्या कह रहा है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब हमें कौन सा बल्ब निकालना है, अच्छा बल्ब निकालना है दोबारा। खराब नहीं का मतलब अच्छा। ठीक है, ध्यान देंगे, देखो कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। इसमें क्या कह रहा है, देखो ये, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं पहले एक बार, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हमें दिया गया है कि कुल बल्ब जो हैं वो कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, उसमें से एक तो खराब बल्ब है और एक अच्छे बल्ब है। खराब बल्ब उसमें है 4, अच्छे बल्ब है उसमें 16। ठीक है, ये इसमें दर्शाया गया है सबसे पहले कि टोटल बल्ब 20 हैं, उसमें से 4 खराब हैं और 16 अच्छे हैं। ठीक है, हमें उसमें से देखो क्या निकालना था, कि निकाला गया बल्ब जो है वो खराब होगा, यानी हमें खराब बल्ब उसमें से निकालने थे। ठीक है ना, जो कि कितने हैं, 4। अब इसने क्या कहा, देखो दूसरे प्रश्न में, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी जो बल्ब निकाला गया वो कैसा नहीं है, खराब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे यहां से 4 बल्ब निकाले, ये कह रहा है कि 3 जो बल्ब हैं वो तो कैसे निकल गए, अच्छे निकल गए, है ना। 3 बल्ब अच्छे नहीं, सॉरी 3 बल्ब कैसे निकल गए, खराब निकल गए। से निकालने अपने को, खराब बल्ब निकालने। ठीक है, 3 बल्ब कैसे निकल गए, खराब। लेकिन उस समूह के अंदर एक बल्ब गलती से कैसा निकल गया, अच्छा निकल गया। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है ये, कि निकाला गया बल्ब जो है वो खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाना है। यानी 3 तो खराब बल्ब निकल गए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जो बल्ब निकल गया वो कैसा निकल गया, अच्छा बल्ब निकल गया गलती से। इस बल्ब को दोबारा इस समूह में नहीं मिलाना, यानी ये जो अच्छा बल्ब निकला है इसको अलग रख देना है। ठीक है, इसको अलग रख देंगे। अलग रख देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखो अलग रखने के बाद में यहां स्थिति बनेगी कुछ इस तरीके से। अब एक अच्छा बल्ब कम हो गया, अच्छे बल्ब टोटल कितने हैं, 16। 16 में से कितना कम हो गया, एक कम हो गया, कितना बचा, 15। 15 बल्ब कैसे हैं, अच्छे बल्ब हैं। 15 बल्ब कैसे हैं, अच्छे बल्ब हैं। ठीक, और ये जो बल्ब है खराब, ये कितने हैं, 4। ये कितने हैं, 4। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अच्छे बल्ब में से एक कम हो गया, खराब बल्ब अभी भी उसमें मौजूद है। उसने क्या बोला कि जो गलती से निकाला गया उसको अलग रखना है, बाकी सारे वैसे के वैसे उसमें आ जाएंगे।
है ना। यानी एक बल्ब माइनस हो गया, कौन सा वाला, अच्छा वाला, उसको अलग रख दिया हमने, एक अच्छा बल्ब अलग हो गया। बचे कितने, तो 4 खराब बल्ब अभी भी उसमें मौजूद है, हमने जो अलग रखा है वो कौन सा है, अच्छा बल्ब है। तो 15 अच्छे बल्ब बचेंगे और 4 कैसे बल्ब बचेंगे, खराब। अब जो होगा ना, अब क्या हो जाएगा कि कुल बल्ब जो होंगे वो 19 ही होंगे। कुल बल्ब कितने होंगे, 19 होंगे। पहले कितने थे, 20, एक को अलग रख दिया तो अब कितने बचेंगे, 19। ठीक है, ये चीज अपने अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न को नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आगे कैसे हल होगा। अब हम आते हैं मेन प्रश्न में। मेन प्रश्न क्या है कि निकाला गया बल्ब जो है वो खराब नहीं होगा, ये हमें लिखना है। तो एक अच्छा बल्ब अलग रखने के बाद शेष बल्ब कितने हो जाएंगे, 20 माइनस 1 यानी कितने, 19। ठीक है, इस 19 का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, देखो कि यहां खराब बल्ब तो कितने हैं, 4, खराब हमने बाहर रखा ही नहीं। और अच्छे बल्ब कितने हैं, अच्छे बल्ब पहले 16 थे, एक कम हो गया तो कितने बचे, 15 बचे। ठीक है, तो अब जो दूसरे प्रश्न की स्थिति है वो ये है, आपके पास खराब बल्ब तो 4 मौजूद है उस समूह में, और अच्छे बल्ब कितने मौजूद है, 15 मौजूद है। तो हमें इसमें से प्रायिकता निकालनी है अब। ठीक है, इस समूह में से हमें निकालना है अच्छा बल्ब, खराब नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां देखो, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किस चीज के, अच्छा बल्ब के। चाहे तो अच्छा बल्ब कह दो, चाहे खराब नहीं कह दो, खराब नहीं। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देखो हमें हमें निकालना है अच्छे बल्ब या खराब नहीं है जो बल्ब, तो खराब नहीं वाले बल्ब कितने हैं, 15, तो यहां आ जाएगा 15। ठीक है, प्रायिकता लिखोगे इसकी तो P ब्रैकेट में आ जाएगा खराब नहीं। ये हो जाएगा कितना, देखो अनुकूल परिणाम कितने, 15, कुल परिणाम कितने, 19। ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, तो 19 कुल बल्ब है क्योंकि एक हमने अलग रख दिया था, उसमें से अच्छे बल्ब कितने, 15। ठीक है ना, क्योंकि एक अलग रख दिया था हमने। तो ये चीज जब तक समझ में नहीं आएगी ना, ये प्रश्न नहीं समझ सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पीछे बैक करके एक बार दोबारा इसको समझ सकते हैं, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगी। ठीक है ना, बस इस पे थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क मतलब सीडी, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी गई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, यानी बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी यानी लिखी हुई होगी कौन सी संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी और एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किस तरीके से हल करना है, ध्यान दीजिएगा। कैसे हल होगा, ध्यान दो इधर। जैसे सबसे पहले तो हमें पता है कि कुल परिणाम लिखना जरूरी है। सबसे पहले लिखेंगे कुल डिस्क, कुल डिस्क, कुल डिस्क कितनी है दोस्तों, 90। उन पे संख्याएं लिखी गई है कहां से, 1 से लेकर और 90 तक, 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी गई है उस पे। हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या निकालो इसमें से। ठीक है, हम अनुकूल परिणाम निकालेंगे अब, कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम किसके, 2 अंकों की संख्या के, 2 अंकों की संख्या, इसके अनुकूल परिणाम हमें पता करने। तो 2 अंकों की संख्या हम अगर निकालते हैं तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, 10 से। ठीक है, 10, 11, 12, यहां से लेके कहां तक जाना पड़ेगा, 90 तक जाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो यह है कि इसको गिन लो, और दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका यह है कि 1 से लेकर 9 तक को हटा दो, 1 से लेकर किसको हटा दो, 9 तक को। तो 9 संख्याएं हट गई। ठीक है ना, 9 संख्याएं क्या करनी है, माइनस करनी है, इसमें से करनी है 90 में से। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, देखो टोटल संख्याएं कितनी है, 90, 90 में से 9 कौन सी है, एक अंक वाली है, कौन सी है, एक अंक वाली।
इसको अगर हम हटा देंगे तो कितना बचेगा 81। और 81 संख्या ऐसी है जो कितने अंकों वाली है 2 अंकों वाली है। ठीक है ना, बात आ गई आपके समझ में। तो यहां आ जाएगा देखो 81। ठीक है, 81 संख्या ऐसी है जो 2 अंकों वाली है। प्रायिकता क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, यहां प्रायिकता लिखते हैं इसकी P ब्रैकेट में 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। ये हो जाएगा कितना 81/90। कट सकता है ये, 9 से विभाजित करोगे तो 9 से कितनी बार कट गया 9 बार, ये भी कितनी बार कट गया 10 बार। जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 9/10। ये पहले का उत्तर हो गया। इस तरीके से हमें पहला प्रश्न हल करना है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब पूर्ण यानी पूरी तरह से, वर्ग का मतलब वर्गमूल है, यहां ध्यान रखिएगा। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो हमें 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं को ढूंढना है जिनका वर्गमूल हो सकता है। तो इसको कैसे ध्यान देंगे, देखो इसको इस तरीके से समझना है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना है। ठीक है ना, हमें कहां तक लेना है 81 तक। इसका उल्टा अगर आप देखते हो तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है ना। तो यहां पूर्ण वर्ग संख्याएं आराम से ढूंढी जा सकती है। ये सारी संख्याएं कैसी है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 90 तक के बीच में। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे पहले वही अपने को क्या लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम ब्रैकेट में हम लिखेंगे जिस चीज का अनुकूल परिणाम हमें निकालना है। इसका निकालना है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएगी यहां से 1 4 9 16 25, 25 के बाद में कितनी 36 50 64 और 81। ठीक है, कितनी संख्याएं होगी देखो 3 और 2 5, 5 और 4 कितनी होगी 9। 9 संख्याएं ऐसी है जो कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्याएं। कहां से 1 से लेके 90 तक। यहां आ जाएगा दोस्तों 9। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 9 हो गए। इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो यहां लिख देता हूं मैं P ब्रैकेट में एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने 9। 9 संख्या ऐसी है जिनका पूरी तरह से वर्गमूल निकाला जा सकता है। कितने में से 90 संख्याओं में से, क्योंकि कुल डिस्क कितनी है 90। 9 से कट सकता है ये भी, 9 से काटोगे ये 1 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों 1/10। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना है। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्न ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य का मतलब जिसमें 5 का भाग जाता हो। ठीक है ना, यानी 5 के पहाड़े के हिसाब से हमें देखना है। 5 से विभाज्य संख्या अगर आप ढूंढोगे इसमें, तो हमें पता है कि टोटल जो संख्याएं दी हुई है वो 1 से लेकर 90 तक दी हुई है। एक तरीका तो यह है कि हम इसमें इस तरीके से ढूंढे 5 10 15 इस तरीके से। ठीक है ना, कहां तक 90 तक। या इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो टोटल संख्या कितनी है दोस्तों 90। इससे विभाज्य पता करना है 5 से, तो 5 से भाग लगा दो। 5 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 18 बार। तो 18 संख्या ऐसी है जो किससे विभाजित है 5 से। ठीक है ना, ऐसे नहीं पता चलता है तो इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। नॉर्मली ये सीधा तरीका है कि 90 संख्याओं में 5 से विभाज्य ढूंढना है तो 5 का भाग लगा दोगे, आराम से पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो 18 संख्या ऐसी है जो किससे विभाज्य है 5 से। यहां भी क्या लिखेंगे दोस्तों अनुकूल परिणाम, क्योंकि कुल परिणाम तो चेंज होते ही नहीं है, वो फिक्स रहेंगे। अनुकूल परिणाम किसके 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी कितनी 18। ठीक है, 18 कहां से कहां तक, तो पहली 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, इसी तरीके से कहां तक 90 तक। ये 18 संख्याएं हो जाएंगी। प्रायिकता लिखोगे इसकी
तो प्रायिकता हो जाएगी P, ब्रैकेट में लिखोगे 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, तो ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों? 90। 90 संख्याओं में से 18 संख्याएं ऐसी है जो 5 से विभाजित है। कट सकता है ये भी, सीधा 18 से ही काट दो। 18 के पाड़े में एक बार में 18 आएगा और 5 बार में 90 आएगा। क्या बचेगा दोस्तों? 1/5। ये इसका उत्तर होगा। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से हल करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है ना। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, देखो। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, फलक मतलब पृष्ठ हो गई, साइड जिसको बोलते हैं, फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDE और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होना चाहिए और D प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। किस तरीके से हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि प्रश्न गोल करने के लिए सबसे पहले कुल परिणाम पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दोगे तो कुल अक्षर दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना। कुल अक्षर कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 अक्षर हमें दिए गए हैं, ठीक। पहला प्रश्न है A प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? A। तो अनुकूल परिणाम किसके? A प्राप्त होने के। ये क्या हो जाएंगे? देखो A कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, इसमें A दो, देखो एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है। तो दो जगह में A दिखाई दे रहा है, यानी 2 बार A को प्राप्त किया जा सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। और इसकी प्रायिकता आप लिखोगे A प्राप्त हो। क्या प्राप्त होना चाहिए? A प्राप्त होना चाहिए। ये हो जाएगा दोस्तों 2/6, ठीक है। भाग लगाओगे, 2 से ये कट सकता है, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा? ये 1 बार और ये 3 बार। इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? 1/3। इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। इसी का अगला हिस्सा देखो क्या है? डी प्राप्त हो। क्या प्राप्त होना चाहिए दोस्तों? डी प्राप्त होना चाहिए। अगर आप डी प्राप्त करेंगे तो डी प्राप्त करने के लिए क्या लिखना है? देखो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम किस चीज का? डी प्राप्त करने का। डी प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? डी इसमें कितनी बार दिखाई दे रहा है दोस्तों? देखो केवल एक बार, एक के अलावा और कहीं भी हमें डी दिखाई नहीं दे रहा है। डी जो है वो एक बार आ रहा है, तो यहां क्या लिखोगे? एक। अनुकूल परिणाम एक आ जाएगा। प्रायिकता इसकी लिखते हो पी, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। टोटल 6 परिणाम है, उसमें से एक बार हमें क्या दिखाई दे रहा है? डी दिखाई दे रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से देख लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने ये है, ठीक है ना। किताब में अगर आप ध्यान देंगे तो इस पे इस तरीके से एक स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। स्टार का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, नीचे नोट करके लिखा हुआ है कि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी परीक्षा में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैं इसमें बता देता हूं किस तरीके से हल होगा। इसमें क्या कहा गया है? देखो एक पासे को आकृति दर्शाए आयताकार क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है? आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी इस एरिया के अंदर हमें पासा फेंकना है, ठीक है। और इसकी प्रायिकता बतानी है कि इस वृत्त के अंदर वो जाकर गिरे। अब हमें पता है कि प्रायिकता जो है वो किससे निकाली जाती है? सूत्र से। सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। कुल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। अब यहां अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है? कि पासा जो है वो 1 मीटर व्यास वाले क्षेत्र में गिरना चाहिए, है ना। 1 मीटर व्यास वाला ये जो वृत्त है इसके अंदर गिरना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम जो है वो तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और कुल परिणाम, कुल परिणाम का मतलब ये पूरी आकृति, ये पूरी आकृति कैसी है? आयताकार। तो नीचे आ जाएगा दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। इसको हल करते हो तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखोगे पाई आर स्क्वायर,
वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल लिखोगे लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। यहां मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहां व्यास जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। व्यास क्या दिया हुआ है, 1 मीटर। इसकी त्रिज्या निकालनी यानी रेडियस निकालना है। रेडियस क्या हो जाएगी, देखो इसकी 1/2 मीटर, चाहे 0.5 लिख लो, बात एक ही है। तो 1/2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। पाई की जगह हम 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं। इंटू आर कितना है, 1/2 इंटू 1/2 बटे हुए लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई देखो कितनी है 3 और चौड़ाई कितनी है 2। यहां आ जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो आगे ऊपर 22 को गुणा करते हो या 2 से काट सकते हो। देखो 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2 से ये कट गया कितनी बार, 11 बार। ठीक है, तो ऊपर तो हमें केवल क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर केवल 11 दिखाई दे रहा है। और नीचे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2। इसको गुणा करके हम 14 लिख सकते हैं, चाहे 7 इंटू 2 लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं। नीचे यहां देखोगे तो नीचे हमें 6 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 6। यहां भिन्न है तो इसको भी भिन्न बना लो। भिन्न बनाने के लिए यहां क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, 11/14 इंटू ये ऊपर आ जाएगा 1/6। इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी हमें जो प्रायिकता प्राप्त होगी वो क्या होगी, देखो ऊपर तो 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 14 इंटू 6। 14 को 6 से गुणा कर लो, ये कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 11/84 इसको लिखा जा सकता है। भाग लगाओगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा इसका भी इस तरीके से। परीक्षा की दृष्टि से ये इंपोर्टेंट नहीं है, केवल आप नॉलेज के हिसाब से याद रख सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, उसकी जगह में पाई आर स्क्वायर काम में लेना है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या हो जाएगा, त्रिज्या काम में लेनी है 1/2। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखना है, देखो इसके अलावा हमें लिखना है इसमें आयत का क्षेत्रफल। नीचे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की जगह 3 लिखना है, चौड़ाई की जगह 2 लिखना है। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्रश्न हल होगा। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न ये रहा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में टोटल जो बॉल पेन है वो कितने, 144 है। कितने बॉल पेन है दोस्तों, 144। इसमें से 20 बॉल पेन जो है वो कैसे हैं, खराब है। ठीक है, और शेष जो है वो अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। सीधी सी बात है, जो अच्छा होगा वही तो खरीदेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये, आप वह पेन खरीदेंगे। तो पेन कैसा हो गया दोस्तों, अच्छा हो गया। अच्छा होगा तभी तो खरीदोगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यहां लिख देंगे हम पेन जो है वो कैसा नहीं है दोस्तों, अच्छा नहीं है। इसको चाहो तो आप पूरा घटना से कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे हल होगा ध्यान दीजिएगा। यहां इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कुल बॉल पेन। ठीक है, कुल बॉल पेन ये है दोस्तों 144। ठीक है, 20 बॉल पेन खराब है। अगली लाइन क्या आ जाएगी, खराब पेन या खराब बॉल पेन। ये कितने हैं दोस्तों, 20 है। अच्छे बॉल पेन हमें दिए गए नहीं है, इसको घटाकर आराम से लिखा जा सकता है। तो 144 में से कितना घटा दो, 20 घटा दो, ये आ जाएगा हमारे पास 124। 124 पेन जो है वो कैसे हैं, अच्छे पेन है। अब हमें क्या पूछा गया है, देखो आप वह पेन खरीदेंगे यानी अच्छा पेन होना चाहिए वो। तो इसको मैं मान लेता हूं पीए। इसको क्या मान लिया हमने, पीए। पीए का मतलब अच्छा पेन होने की प्रायिकता। पीए का मतलब क्या है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। अच्छा पेन होने की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं दोस्तों, हमें अच्छा पेन निकालना है, तो अच्छे पेन कितने हैं, जितने इसमें मौजूद हैं वो सारे निकाले जा सकते हैं। कितने, 124। तो यहां आ जाएगा 124 बटे हुए टोटल कितना है, 144। 124 बटे हुए 144 ये आ जाएगा इसके अंदर। इधर लिख लेते हैं हम इसको, पी ए बराबर 124 बटे हुए 144। कट सकता है ये भी। अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो इसको 4 से काट दो। 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 1 बार। ठीक है, यहां भी 4 तिया 12, 2 बचेगा, 6 बार में 24, 31/36 आ जाएगा। यहां आ गया दोस्तों 31/36।
ये किसकी प्रायिकता है? ये प्रायिकता है अच्छा पेन निकालने की, यानी हम वह पेन खरीदेंगे, उसकी प्रायिकता क्या है? 31/36 है। ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान देते हैं। अगला है देखो, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो पेन अच्छा नहीं है इसलिए हम नहीं खरीद रहे हैं उसको, तो उसकी जो प्रायिकता है पेन नहीं खरीदने की, उसको हम मान लेते हैं PA बार। क्या मान लिया हमने? PA बार, ठीक है ना। अच्छा पेन नहीं होने की प्रायिकता, अच्छा पेन नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हमने मान लिया PA बार। अब हम आराम से इसमें पूरा घटना का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। पूरा घटना का सूत्र क्या है दोस्तों? PA प्लस PA बार बराबर 1, ठीक है। यहां मान रख दो, PA की जगह हमें रखना है 31/36। PA की जगह क्या रखना है? 31/36, 31/36। और यहां आ जाएगा PA बार बराबर में कितना? 1, ठीक है। आगे हल करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। देखो 31/36 को, यहां हो गया PA बार बराबर 1 माइनस 31/36, ठीक है। लैसे लेके हल करेंगे तो आराम से उत्तर आ जाएगा। लैसे कितना आ गया? 36। 36 को गुणा करना है दोस्तों 1 से, 36 एकम 36 माइनस 36 से 36 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 31 बचेगा। 36 में से 31 गया तो कितना बचेगा? 5। तो PA बार बराबर 5/36, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा घटना से इसको आराम से हल किया जा सकता है। सबसे पहले क्या पूछा उसने? वह पेन खरीदेंगे, तो खरीदेंगे मतलब पेन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो 124 पेन अच्छे हैं, कितने में से? 144 में से। तो इसको इस तरीके से हल किया जा सकता है। और दूसरा पूछा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो हमने सीधा क्या कर दिया? पूरा घटना का सूत्र लगा लिया और पूरा घटना के सूत्र से इसको हल कर दिया, तो आसानी से हमें उत्तर मिल गया, ठीक है ना। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, देखो उदाहरण 13 को देखिए। तो अगर आपके पास किताब है तो आप उदाहरण नंबर 13 पे ध्यान देंगे, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं से आपको समझा दूंगा। उदाहरण नंबर 13 में क्या कहा गया है? देखो, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी है इसको पूरा करना है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें 2 पासों के लिए कहा गया है कि 2 पासों को उछाला जाता है, ठीक है ना। तो 2 पासों को उछालेंगे तो कुल परिणाम 36 आएंगे। कितने परिणाम आएंगे? 36, ठीक है। ध्यान देना, देखो कुल परिणाम, कुल परिणाम 36 आएंगे दोस्तों। कितने आएंगे? 36। अब यहां देखो क्या कहा गया है? दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इस तरीके से अपने को 12 तक पता करना है, ठीक है ना। और उनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले लिखा है देखो 1/36। ये क्यों लिखा है उसका कारण है। देखो योग जो है वो कितना होना चाहिए? योग 2 होना चाहिए, ठीक है ना। योग कितना होना चाहिए? 2। तो योग 2 होने की जो स्थितियां हैं वो कौन कौन सी है? देखो योग 2 होने की स्थिति केवल एक है। कौन सी? 1 और 1। 1 और 1 को जोड़ोगे 2 आ जाएगा। इसके अलावा और कहीं पे भी आपको 2 नहीं मिलेगा, है ना। ये कहां से आया? तो 36 परिणाम प्राप्त होंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर। और 36 परिणामों के अंदर जो अलग अलग परिणाम हमें पता, मतलब जो दिखते हैं उसके अंदर, उसमें से हमें योग 2 होने की स्थिति का पता करना है। और योग 2 होने की जो स्थिति है वो केवल एक है। कौन सी? 1 और 1, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया? 36। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से योग 3 होने की स्थिति पता करनी है। योग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 कैसे होगा? पहली पंक्ति में 1 और 2 और दूसरी पंक्ति में 2 और 1। ये 2 परिणाम ऐसे हैं जहां पर योग कितना आ सकता है? 3 आ सकता है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? देखो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 2 और कुल परिणाम कितने हो गए? 36, है ना। यहां 1 और 36, ठीक है। इसी तरीके से आगे ध्यान देंगे। देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 2। यहां कितना है? 3। अब कितना? 4। तो योग 4 होने के जो अनुकूल परिणाम है वो क्या हो जाएंगे? देखो 4, एक तो पहली लाइन में आएगा 1 और 3, दूसरी लाइन में 2 और 2, तीसरी लाइन में 3 और 1, तीसरी लाइन में क्या हो जाएगा? 3 और 1। ये 3 परिणाम ऐसे हैं जो योग कितना दर्शा सकते हैं? 4 दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो योग 4 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 1, 2 और 3। कितने में से? 36 में से। तो यहां आप देख पा रहे होंगे एक फिक्स पैटर्न यहां बनता जा रहा है, ठीक है ना। 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। आगे क्या आएगा दोस्तों? यहां कितना है? 5 है। तो 5 लाने के लिए जो अनुकूल परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितने में से? 36 में से। 6 लाने के लिए कितने आएंगे? 5 आएंगे। 7 के लिए कितने आएंगे? यहां आएगा दोस्तों 6/36, ठीक है। इसके
बाद में 8 के लिए कितना लिखा हुआ है, 5/36 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 5/36। क्यों है देखो ध्यान दीजिएगा, 8 जो है वो किससे आएगा, देखो पहली लाइन में 1 और 7, 1 और 7 नहीं होता है कि पासे को उछालने पर जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 नहीं आएगी। दूसरी लाइन में हमें मिलेगा 2 और 6, तो एक परिणाम तो ये हो गया। तीसरी लाइन में मिलेगा 3 और 5, अगली लाइन में मिलेगा 4 और 4, पांचवी लाइन में मिलेगा 5 और 3, छठी लाइन में मिलेगा 6 और 2। ये परिणाम ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 8 आ सकता है। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 और 5, इसीलिए क्या आ रहा है यहाँ पे 5/36। इसी तरीके से हमें 9 के लिए पता करना है, तो 9 के लिए देखोगे तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 के लिए हो जाएगा, पहली लाइन में देखोगे नहीं आएगा, दूसरी में नहीं आएगा, तीसरी लाइन में आएगा 3 और 6, चौथी लाइन में 4 और 5, पांचवी लाइन में 5 और 4, ठीक है, और छठी लाइन में 6 और 3। ये परिणाम हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। ये कितना है, ये 5 है, ध्यान रखिए। तो 4 परिणाम ऐसे हैं, कितने में से, 36 में से। यहां प्रायिकता क्या आ जाएगी, 4/36। अब यहां भी एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, देखो 5 के बाद क्या आ रहा है, 4, तो अगले में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, फिर अगले में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और फिर अगले में 1/36। ठीक है, इस तरीके से इस सारणी को पूरा करना है, आराम से समझ सकते हो। बस अपने को क्या करना है, जोड़ने पर 2 जिन जिन से आ रहा है वो अनुकूल परिणाम ऊपर लिखना है, और कुल परिणाम के स्थान पर 36 लिखना है, फिर योग 3 आने के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। इसी तरीके से इस सारणी को पूरा किया जा सकता है। ठीक, दूसरे प्रश्न पे ध्यान देंगे। देखो, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, क्या लॉजिक लगा रहा है वो, कि यहाँ 11 परिणाम है। कितने परिणाम है, 11। देखो कौन कौन से, 2 से लेकर 12 तक, ठीक है ना, ये परिणाम दिए हुए हैं। ये कितने परिणाम है दोस्तों, 11 परिणाम है। इनकी प्रायिकता जो है वो कितनी है, 1/11 है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, कि इसकी प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, सह कारण अपना उत्तर दीजिए। ठीक है ना, तो यहां हमें ध्यान देना है, देखो कि यहां इसने कह दिया कि 11 परिणाम है, जबकि हमें पता है कि 11 नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो यहां जो कुल परिणाम है वो 36 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 36 होने चाहिए। ठीक है ना, और दूसरी चीज, चलो ठीक है 11 परिणाम भी इसने बता दिया, लेकिन यहां क्या कह रहा है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, तो सभी की प्रायिकता 1/11 कैसे हो सकती है। ठीक है ना, ये जो स्थिति है संप्रायिक दी हुई है। ठीक है ना, तो संप्रायिक दी हुई है तो हमें ध्यान देना है, यहां संप्रायिक नहीं हो सकती। ठीक है ना, संप्रायिक नहीं हो सकती, यानी समान प्रायिकता नहीं हो सकती सबके लिए। ठीक है ना, यानी 1/11 संभव नहीं है। यहाँ पे किसी दूसरे परिणाम के लिए अनुकूल परिणाम अलग आएंगे तो उसकी प्रायिकता अलग होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपने को इसमें ध्यान देना है। तो यहां ध्यान देंगे कि ये जो तर्क है ये गलत है, इसमें जो परिणाम है वो संप्रायिक नहीं हो सकते। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को, इसको 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार। ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट, क्या कह रहा है ये, 3 तो चित आने चाहिए, और 3 पट यानी 3 बार तो क्या आ जाए, 3 बार हेड आ जाए, और 3 बार पट यानी 3 बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये, कि उसके हारने की प्रायिकता हमें बतानी है। वो कब जीतेगा, जब 2 बार ये स्थिति आ जाएंगी, तो बची हुई 6 जो स्थितियां उसमें हार जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो क्या कहा गया है, कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, प्राप्त कुल परिणाम, सिक्के पर 2 साइड होती है, कितनी बार उछाला गया, 3 बार, तो टोटल परिणाम कितने आ गए, 8 आ गए। 8 कौन कौन से हो गए, 8 हो गए दोस्तों। पहला हो गया हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड बचे हुए दोनों बार टेल आ सकता है, इसी का उल्टा एक बार टेल बचे हुए दोनों बार हेड आ सकता है। ठीक है, मान लो 2 बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए, इसी का उल्टा
2 बार टेल आ जाए, तीसरी बार वापस हेड आ जाए, या इनको चेंज करते हुए लिखोगे तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल और तीसरी बार में वापस हेड आ सकता है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टेल, हेड और टेल। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त होंगे। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ जीत जाएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये कि अगर ये 2 परिणाम आते हैं तो वो जीत जाएगा। और हमें जीतने की प्रायिकता नहीं पूछी गई, हमें पूछी गई हारने की प्रायिकता। ये यहां से लेके यहां तक के जो परिणाम है ये इसके हारने के परिणाम है। ठीक है ना, कैसे परिणाम है, हारने के। तो हारने के जो परिणाम है वो कितने हो गए दोस्तों, 6 परिणाम हो गए। 2 में तो वो जीत रहा है, 2 में तो जीत रहा है और 6 में हार रहा है, तो अपने को हारने की प्रायिकता बतानी है। तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो पी ब्रैकेट में हारने की, इसकी प्रायिकता हारने की। हारने की प्रायिकता के लिए हारने के अनुकूल परिणाम 6, कितने में से, 8 में से। कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 8। इसको काटोगे तो कितनी बार कट गया, देखो ये 3 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया, 4 से, 2 से काट दिया हमने इसको। तो फाइनल जो है वो क्या आ गया, 3/4। कितना आ गया, 3/4। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, देखो क्या कह रहा है ये कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संकेत कुछ दिया हुआ है अपने को, तो संकेत से अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में संकेत आए, हो सकता है परीक्षा में संकेत नहीं आए, तो अपने को डायरेक्ट हल करना है। कैसे हल होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम। पासे पर कितनी साइड होती है, 6। 2 बार उछालेंगे तो 2, 6 की घात 2 हो जाएगा, 6 की घात 2 का मतलब 36। कितने परिणाम आएंगे, 36 परिणाम आएंगे। अब 36 कौन कौन से होंगे उन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 36 लिखने जरूरी है, क्योंकि प्रश्न तभी समझ में आएगा अपने को। मैं लिख देता हूं फटाफट। ठीक है ना, एक एक हो गया, एक दो हो गया, आपको ये पहले भी बताए गए हैं जब मैंने बेसिक समझाए थे इनके, उसी से अपने को इसको लिखना है ना। और इतना तो आपको याद भी हो गया होगा पढ़ते पढ़ते कि कौन कौन से परिणाम इससे आ सकते हैं। लास्ट परिणाम 1 और 6 आ जाएगा। दूसरी लाइन में 2 1 से शुरू करना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी लाइन आ जाएगी, 3 1 3 2 3 3, फिर 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं पूरी लिख देता हूं लाइन, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है, आपको भी ये पूरी लाइन लिखनी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 5 3 आ जाएगा अगला परिणाम, फिर 4 आ जाएगा, 5 5, फिर 5 6। ठीक है, लास्ट लाइन क्या हो जाएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आ जाएगा अपने पास। ये 36 परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। अब प्रश्न को हल करते हैं, देखो क्या कह रहा है ये। पहला प्रश्न है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, है ना, यानी 5 नहीं आना चाहिए। 5 नहीं आना चाहिए तो 5 कहां कहां आ रहा है, देखो इस पूरी लाइन में हमें 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा यहां हमें 5 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। तो यहां तो 5 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं, यानी 5 नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो 5 नहीं आना चाहिए, तो जहां जहां 5 आ रहा है उसको हटा दो। कितनी बार आ रहा है 5, देखो 1 2 3 4 और 5 बार तो यहां आ गया, और ये पूरी लाइन में आ गया, तो 6 परिणाम ये हो गए। तो 5 और 6 कितने हो गए, 11। 11 बार हमें 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये कह रहा है देखो 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, 11 बार आ रहा है 5। ठीक है ना, 5 आएगा 11 बार। अब इसने कहा है कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो 11 को हटा दो। कितने में से, 36 में से। 36 में से हम 11 हटा देंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 बार 5 नहीं आएगा,
इसने बोला क्या है, इसने यही तो बोला है कि 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आना चाहिए तो कितनी बार नहीं आएगा, 5 25 बार नहीं आएगा। इसी को हम प्रायिकता बना देते हैं इसकी। पहला प्रश्न क्या हो गया, P ब्रैकेट में आ जाएगा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, है ना, किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा या नहीं हो। इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 25, कितने में से हो गए, 36 में से। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 25 बटे हुए 36, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपके। 11 बार 5 उसमें दिखाई दे रहा है, 5 को हटा दोगे तो कितना बचा, 25, 25 बार 5 नहीं आएगा, ठीक है ना, तो प्रायिकता होगी 25 बटा 36। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो 5 कम से कम एक बार आएगा, कितनी बार आना चाहिए, एक बार। अब यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, देखो कम से कम, क्या लिखा हुआ है, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम, ठीक है ना। और न्यूनतम को समझने के लिए आपको मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे मान लो हमने कोई टेस्ट दिया 10 नंबर का, ठीक है ना, और मैंने कहा कि तुम्हारे कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, 8 नंबर तो आने ही चाहिए। क्या कहा मैंने, कम से कम 8 नंबर आने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 8 से कम नंबर नहीं ला सकते, आपको या तो 8 या 8 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो कम से कम में क्या होता है, कम से कम में एक लिमिट फिक्स हो जाती है, उससे नीचे नहीं जाया जा सकता, उससे ऊपर जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, देखो ये कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी एक बार तो 5 आना ही चाहिए। एक से ज्यादा बार आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम में क्या होता है, कम से कम में एक लिमिट फिक्स हो जाती है, उससे नीचे नहीं जा सकते अपन, ठीक है ना। जैसे यहाँ 10 में से 8 नंबर फिक्स हो गए, तो 8 से कम नहीं ला सकते हम, 7 नंबर नहीं ला सकते, 6 नहीं ला सकते, 0 नहीं ला सकते, लेकिन 8 या 8 से ज्यादा लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ 5 एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, ठीक है ना, यहाँ भी एक बार है। इस पूरी लाइन में 5 एक बार है, लेकिन यहां कितनी बार है, 2 बार है। और कम से कम का मतलब क्या होता है कि कम से कम का मतलब उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी लिया जा सकता है। तो ये 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 जो है वो कम से कम एक बार तो दिखाई दे ही रहा है हमें, ठीक है ना। तो कम से कम का मतलब एक बार या उससे ज्यादा, तो ये 11 परिणाम आ जाएंगे इसमें। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा P यानी प्रायिकता, यहां आ जाएगा 5 कम से कम एक बार हो, 5 कम से कम एक बार हो, ठीक है। इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 11 हो गए। 11 बार 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है, कितने में से, 36 में से। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11 बटा 36, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको हल करना है, इसको भी आप जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। अब जो प्रश्न है वो कैसा है, सत्य और असत्य का है, हमें केवल उसका लॉजिक बताना है कि क्या हो सकता है। तो कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क जो है वो असत्य हैं, ये हमें बताना है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, क्या कह रहा है, देखो ये कितने सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के, ठीक है ना। तो इसके 3 संभावित परिणाम आते हैं कितने परिणाम आते हैं, 3। तो यही गलत हो गया ये तो। हमें पता है कि सिक्के को या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, परिणाम जो है वो कितने आते हैं, 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, 4 परिणाम आते हैं। जबकि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 3 संभावित परिणाम आएंगे, क्या आएंगे, देखो 2 तो चित आ जाएगा, यानी 2 तो हेड हेड आ जाएगा, है ना, फिर 2 पट आ जाएगा, तो 2 पट का मतलब टेल टेल हो जाएगा, फिर प्रत्येक एक बार है, प्रत्येक एक बार का मतलब हेड टेल। अब इसने क्या बोला, 3 ही परिणाम होंगे, 4 नहीं बोल रहा है, ये कितने बोल रहा है, 3, ठीक है ना। जबकि हमें पता है कि परिणाम कितने आएंगे, 4, ठीक है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये कथन कैसा हो गया दोस्तों, असत्य, ठीक है ना। असत्य क्यों हो गया, कारण समझ में आ गया आपको। कारण में क्या लिखोगे कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है ना। जबकि ये क्या कह रहा है, 3 ही परिणाम आएंगे और प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी। तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 कैसे हो सकती है, परिणाम तो चेंज भी तो हो सकता है ना, फिक्स नहीं हो सकती, सभी के अनुकूल परिणाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न कैसा है, गलत है। इसमें हमें असत्य लिखना है, कारण में हम क्या लिख देंगे कि 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम 4 आएंगे और जो प्रायिकता है वो सेम नहीं हो सकती, 1/3 फिक्स नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। इसी का दूसरा प्रश्न देखो क्या है, यदि एक पासे को एक साथ उछाला जाता है, एक पासे को
एक साथ उछाला जाता है। तो इसके 3 संभावित परिणाम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां भी कितने पासे की बात की गई है? एक पासे की। एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम आएंगे। कौन कौन से? 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इसने बोला है 3 संभावित परिणाम आएंगे, जबकि परिणाम कितने आ रहे हैं? 6। तो यहां जल्दबाजी मत करना, ये मत करना कि सर ये 3 बता रहा है अपने 6 आ रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है ना, प्रश्न को आगे पढ़ो क्या कह रहा है ये। एक तो विषम संख्या आती है और एक सम संख्या आती है। ये क्या कह रहा है कि 2 प्रकार के परिणाम आते हैं, एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या का मतलब जिसमें 2 का भाग जा सकता है, विषम संख्या का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। देखो यहां अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो हमें देखो एक तो 1 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, एक 5 दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सर हमें विषम परिणाम दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? विषम। और बचे हुए को देखते हो तो यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 6 है। तो हमें जो दूसरा परिणाम दिखाई दे रहा है वो सम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये भी तो यही कह रहा है कि 3 प्रकार के संभावित परिणाम हमें मिलते हैं। कौन कौन से? एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक है ना, तो 3 3 के जोड़े में हमें 3 तो विषम संख्या मिलती है और 3 कैसी मिलती है? सम संख्या मिलती है। सही बोल रहा है ये। टोटल 6 होंगे लेकिन 2 भागों में डिवाइड हो सकते हैं, सम और विषम। आगे ध्यान दीजिए। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो विषम संख्या प्राप्त करोगे तो विषम संख्याएं कितनी है इसमें? 3। कौन कौन सी? 1, 3 और 5। तो विषम संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल हो गए 3। कौन कौन से? 1, 3 और 5। और कुल कितने हो गए? 6। ठीक है ना, कोई 1 से लेकर 6 तक। प्रायिकता इसकी लिखते हो तो क्या हो जाएगी? देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। तो इसने जो कहा है वो सही कहा है। देखो ये भी क्या कह रहा है कि प्रायिकता जो है वो 1/2 आएगी। ठीक है ना, क्या कहा है इसने कि प्रायिकता 1/2 आएगी। तो ये भी कैसा, ये कैसा कथन है दोस्तों? सत्य कथन है। ये कैसा होगा? सत्य। कारण समझ में आ गया क्यों होगा। और पिछले वाले में क्या हो गया था? पिछले वाले में हमने क्या लिखा? देखो पिछले वाले में लिखा हमने असत्य, पिछला वाला असत्य है और इससे आगे वाला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, कारण समझ में आ गया। 2 ही प्रकार के परिणाम है, विषम और सम। ठीक, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 25 क्वेश्चन है, तो 25 हम कर चुके हैं, तो इसमें इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको आज के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं दिक्कत आती है, 1-2 प्रश्न थोड़े टिपिकल टाइप हैं, तो आप उसको दोबारा उसको देख सकते हो अच्छे से, निश्चित रूप से आपको वो समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा, ये प्रायिकता कंप्लीट हो चुकी है, तो अगला मैं जो टॉपिक लूंगा आपके लिए, ऐसा टॉपिक लेने वाला हूं जो कम से कम आपको 13 नंबर देके जाएगा। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ सांख्यिकी की, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं। क्योंकि वहां से जो प्रश्न आते हैं वो 13 नंबर के प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नावलियों को पहले पढ़ाने का कारण यही है कि आपको जो है कम से कम 15 से 17 नंबर का जो मैटर है वो 2 ही प्रश्नावलियों में तैयार हो जाए। ठीक है ना, तो आपके फायदे के लिए मैं दोनों प्रश्नावलियां पहले पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, कोई गलती लगती है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है ना, इसी तरीके से हौसला बढ़ाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।